हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम कर रहे हैं 10th क्लास का 3.2 जो है एक्सरसाइज, उसका सबसे पहले हम करेंगे बेसिक, उसमें क्या कुछ है, कंसेप्ट क्या है उसमें, और उसके बाद पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, इस जो एक्सरसाइज है इसमें एक क्वेश्चन इस तरह का आता है कि ग्राफ बनाना है, सॉल्यूशन बताना है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है ना इसमें, वो आता है कि आपको दो लाइंस दे रखी है, दो लाइंस आपको दे रखी है, फिर आपसे पूछा जाता है कि उनमें कितना तो सॉल्यूशन है, कितने पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो लाइंस इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट लाइंस है, यानी एक के ऊपर दूसरी लाइन है, या फिर वो पैरेलल लाइंस है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है, दो पेयर्स होते हैं लाइंस के, टू वेरिएबल्स में टू पेयर्स होते हैं a1x b1y c1 इक्वल टू 0। इस जनरल फॉर्म की एक इक्वेशन होगी, दूसरी इक्वेशन इसकी होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, उसमें पहली इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे, दूसरी इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे, उससे हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लेंगे। फिर उनसे हम क्या करेंगे, उसमें हम चेक करेंगे कि क्या a1 बाय a2 जो हमने रेशियो निकाला, क्या वो b1 बाय b2 के इक्वल है या नहीं है। a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2 की हम वैल्यूज निकालेंगे, ये रेशियो हम निकालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर उन जो हमने रेशियोज निकाला उनमें अगर ऐसा है कि a1 बाय a2 का रेशियो b1 और b2 के रेशियो के इक्वल नहीं है, अगर हमारे पास ये चीज आती है तो इसका मतलब है कि वे दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है, यानी कि किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। और अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है, उनमें सिर्फ वन सॉल्यूशन है, यानी यूनिक सॉल्यूशन है। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन है और वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वन उनका सॉल्यूशन है, तो उस पेयर को हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि क्या ये इंटरसेक्टिंग है, तो भी हमें ये चेक करना है। क्या इनमें वन यानी यूनिक सॉल्यूशन है, तो भी हम ये चेक करेंगे। और अगर कहे कि कंसिस्टेंट है, तो भी हम यही चेक करेंगे। यानी अगर ये सिचुएशन हमारे पास आ जाती है तो हम कहेंगे कि पेयर ऑफ इक्वेशन जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का है, उनका सॉल्यूशन यूनिक है और कंसिस्टेंट है। दूसरी बात, अगर उनका रेशियो कुछ इस तरह से आए कि a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 के, और वो भी इक्वल है c1 बाय c2 के, यानी सभी रेशियोज अगर इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो लाइंस कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब हो गया एक के ऊपर दूसरी लाइन का होना, यानी एक लाइन है ऐसे और दूसरी लाइन इसी के ऊपर हो, तो हम कहेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। और जो कोइंसिडेंट लाइंस हैं उनमें तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, मतलब कि बहुत सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है वो, तो हम क्या कहेंगे कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तीसरी बात, अगर ऐसी सिचुएशन है कि a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल तो है, लेकिन ये दोनों c1 बाय c2 जो रेशियो है इसके इक्वल नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कि ये दोनों लाइंस जो हमें मिली है ये पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है वो कहीं नहीं मिलती, और अगर कहीं नहीं मिलती, इंटरसेक्ट नहीं करती, इसका मतलब उनमें सॉल्यूशन कुछ नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है उनका, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे पास है ही नहीं, तो वो पॉइंट नहीं है यानी सॉल्यूशन भी नहीं है। और अगर ये लाइंस पैरेलल है तो इन लाइंस को हम इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं। इस तरह से जो 3.2 का जो आपके पास कंसेप्ट है वो यही है कि दो लाइंस आपको दे रखी है, तब हमसे पूछा जाता है कि क्या वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, या फिर ये क्वेश्चन होता है क्या वो कंसिस्टेंट है, क्या वो कोइंसिडेंट लाइंस हैं, इस तरह से पैरेलल लाइंस हैं, इस तरह से हमसे पूछा जाता है। क्वेश्चन होता है, एक इक्वेशन दो इक्वेशंस दे दी, पूछा जाता है कि क्या वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, तब हम इन चीजों को निकाल के चेक करके हम कहते हैं कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या नहीं, पैरेलल लाइंस हैं या नहीं,
और कोइंसिडेंट लाइंस है या नहीं, इस तरह से। और अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ये है आपका फर्स्ट सम। फर्स्ट सम में क्या है, कहता है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो हमें डाटा दे रखा है उससे हमें लीनियर पेयर का, जो इक्वेशंस का जो पेयर है वो बनाना है। पहले तो इक्वेशंस बनानी है, फिर फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, और ग्राफ से हमें क्या करना है, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या दे रखा है, 10 स्टूडेंट्स हैं ऑफ क्लास 10th। क्लास 10th में 10 स्टूडेंट हैं जो कि टुक पार्ट इन मैथमेटिकल क्विज, जो कि मैथमेटिकल क्विज हो रही है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप सोचिए 10th जो क्लास है उसमें कौन कौन होते हैं, बच्चे होते हैं। बच्चों में गर्ल्स और बॉयज दो ही होते हैं। अब 10 टोटल बताया इसमें। आगे देखिए कहता है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है बॉयज से, फिर हमें बॉयज का और गर्ल्स का नंबर फाइंड आउट करना जो पार्ट कर रहे हैं क्विज के अंदर। अब सोचिए अगर टोटल स्टूडेंट्स 10 हैं तो कुछ गर्ल्स होंगे कुछ बॉयज होंगे। सोल्व कैसे करेंगे इसको, मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ गर्ल्स टुक पार्ट इन क्विज कितनी हो सकती है, मान लेते हैं x गर्ल्स है, और लेट नंबर ऑफ बॉयज टुक पार्ट इन क्विज कितनी हो सकती है, मान लेते हैं y। अब इसने कहा कि टोटल स्टूडेंट्स 10 है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो हम क्या कहेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा बेटा, 10 स्टूडेंट्स है टोटल, तो x प्लस 1 10 स्टूडेंट्स हो गए, जो कि x प्लस वाई इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स हो गए। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड इक्वेशन कैसे आएगी वो देखिए, कि इसने कहा कि नंबर ऑफ, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स अगर 4 मोर, ये कहता है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो कितनी है, 4 मोर है बॉयज से। तो इक्वेशन देखिए, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं बॉयज से 4 ज्यादा, तो इक्वेशन ये बन गई। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2। अब इसको सोल्व करेंगे, इसकी वो टेबल बनाएंगे जिससे हमें ग्राफ मिलेगा। अब देखिए अगर हम पुट करें, पुट करना है वैल्यू, इफ फर्स्ट में देखेंगे पुट, अगर x इक्वल टू हम 5 पुट कर दें, तो देखिए पुट करो 5 प्लस y इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इसी तरह से सेकंड पुट, x को अगर हम 6 पुट कर दें तो 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, और y की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब मैं कहूं कि पुट कर देते हैं x की जगह अगर 7 या फिर 4 पुट कर देते हैं। अगर x को 4 पुट कर दिया तो देखिए 4 प्लस वाई इक्वल टू 10, और y की वैल्यू आ जाएगी 6। इस तरह से हमारे पास 3 वैल्यूज हमने निकाल ली। इसमें हम इसी तरह से करेंगे। अगर हम यहां पे कहें कि पुट, अगर y को 0 पुट करें तो x को भी कर सकते हैं, y को भी कर सकते हैं। तो y को अगर 0 पुट करें तो x माइनस 0 इक्वल टू 4, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। अब अगर y को पुट करें 1 तो x माइनस 1 इक्वल टू 4, x की वैल्यू 5 आ जाएगी।
और अगर हम y को पुट कर देते हैं 2, तो x इक्वल x माइनस 2 इक्वल टू 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 6। इस तरह से हमारे पास इनकी हम बनाएंगे अब टेबल। कैसे सोल्व करेंगे? यहां तक क्वेश्चन हुआ, यहां से सॉल्यूशन शुरू हुआ था, इतना हमें सोल्व करना है। इसके बाद क्या करना है, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हमें इसकी टेबल बना के और इसका ग्राफ बनाना है। टेबल बनाएंगे। x और y, x की वैल्यू जब 5 ली तो y भी 5, जब x की वैल्यू 6 ली तो y 4, और x की वैल्यू 4 ली तो y 6 हो गया। इसी तरह से इस इक्वेशन का x y, जब y 0 लिया तो x की वैल्यू थी 4, और जब 1 लिया तो थी 5, और जब 2 y की वैल्यू तो 6। इस तरह से हमारे पास आ गई, 2 टेबल्स आ गई। अब हम बनाएंगे इनका ग्राफ। तो ग्राफ में जैसे ये हुआ y एक्सिस, x एक्सिस, अब वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी वैल्यूज आप लिखोगे इस तरह से 2 3 4 5 6 7, इस तरह से ये वैल्यूज भी आप लिखोगे -1 -2 -3, यहां पे भी -1 -2, इस तरह से वैल्यूज लिखोगे। अब देखिए इस लाइन का अगर हम देखें तो 5 और 5, x भी 5 y भी 5, यहां से हो जाएगा यानी कि कुछ इस तरह से ये पॉइंट आ गया 5 और 5 का। फिर है 6 और 4, यहां पे देखिए ये बन गया 6 और 4। फिर है 4 और 6, तो कुछ इस तरह से 4 6 आ गया। इनको हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को हम इस तरह से मिला देंगे, और ये किसकी इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 वाली। इसी तरह से ये वाली इक्वेशन क्या करेंगे, बनाएंगे। तो देखिए x 4 है तो y 0, x 5 है तो y 1, और x 6 है तो x 2। कुछ इस तरह से बनेगा, और इसका हम कहेंगे, इनको जब हम मिलाएंगे कुछ इस तरह से ये लाइन बनेगी। तो अब हमें क्या देखना है कि ये किस पॉइंट पे हमें यहां इंटरसेक्ट कर रही है। जो लास्ट में इन्होंने पूछा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज बताओ, तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगी, यहां से 7 यहां से 3, तो 7 3 पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि नंबर ऑफ गर्ल्स 7 है। इसको करने के बाद आप कहोगे देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी x कितनी हुई 7, और नंबर ऑफ बॉयज यानी y की वैल्यू कितनी हुई 3। इस तरह से हमारा सम कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट जो है फर्स्ट क्वेश्चन का, वो क्या कहता है कि 5 पेंसिल ली और 7 पेन लिए, टोटल रुपीज दिए 50। उसके अलावा 7 पेंसिल्स हैं, 5 पेन लिए और टोटल कॉस्ट 46।
तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है और एक पेन का कॉस्ट कितना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल x रुपीज और लेट कॉस्ट ऑफ वन पेन हम कहेंगे y रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे। 5 पेंसिल्स हैं, 7 पेन्स हैं, टोटल कॉस्ट 50 है। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। फिर कहता है 7 पेन है, पेंसिल है, 5 पेन है और टोटल कॉस्ट है 46। ये हो गई इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है और इनकी टेबल तैयार करनी है। तो सबसे पहले सोचो आप कि क्या हम यहाँ पे अगर 7 5 से मल्टीप्लाई कर दे y को, यानी y 5 ले, तो वहां 35 बनाएगा और 15 रह जाएगा, 5 से पूरा डिवाइड जाएगा। तो आप कैसे करेंगे, पुट y इक्वल टू 5 पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो 5x 7 इंटू 5 इक्वल टू 50। अब 5x इक्वल टू 50 और ये 35 बन गया और x की वैल्यू देखिए, यहां पे ये बचा 15 और ये डिवाइड में आ जाएगा 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। इसी तरह से सेकंड पार्ट करेंगे। क्या पुट करेंगे कि हम y को 10 पुट कर लो, y को 10 पुट करोगे 70 उस साइड जाके 5 का मल्टीप्लाई ही देगा, तो पुट करेंगे 5x प्लस 7 इंटू 10 इक्वल टू 50, 5x इक्वल टू 50 माइनस 70 और x इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 20 बाय में 5 और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4। इस तरह से अब हम पुट करें, क्या आएगा यहां पे, माइनस का 4। अब हम पुट करें थर्ड में कि इसको y को अगर 0 पुट कर लें, पुट y इक्वल टू 0, तो क्या होगा, y को 0 पुट करो, 5x प्लस 7 इंटू 0 इक्वल टू 50 और 5x इक्वल टू 50 और x की वैल्यू आ जाएगी 10। इसी तरह से इस इक्वेशन को हम चेक करेंगे, क्या होना चाहिए, पुट करेंगे। अब देखिए किस तरह से पुट करना है कि हमारे पास कट जाए। कटेगा कैसे, जब हम कहें कि x को अगर 8 पुट कर दे, सोच के देखिए x को 8 पुट करना, पुट x इक्वल टू 8, क्या होगा, 7 इंटू 8 प्लस 5y इक्वल टू 46, 5y यहीं पे रह गया, 46 माइनस 7 8 क्या होता है, 56 होता है, 56। तो 5y क्या रह जाएगा, माइनस का 10 और y हो जाएगा हमारा माइनस का 2। इसी तरह से और हम क्या पुट कर सकते हैं, अगर मैं कहूं कि x को 3 पुट कर दे, पुट x इक्वल टू 3, x को अगर 3 पुट कर दूं तो देखिए 7 इंटू 3 प्लस 5y इक्वल टू 46 और 5y इक्वल टू 46, ये माइनस में जाएगा, 7 3 21 और यहां पे रह जाएगा 5 और 2, 5y और y की वैल्यू आ जाएगी 5। जब x 3 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 5। अब मैं कहूं कि x को मैं पुट कर दूं माइनस का 2, माइनस का 2 पुट करके देखो, माइनस 2 ये 7 इंटू माइनस 2 प्लस 5y इक्वल टू 46 और यहां पे बन गया ये माइनस का 14 प्लस 5y इक्वल टू 46, 5y इक्वल टू 46, ये भी प्लस में हो जाएगा उस साइड जाके और 5y इक्वल टू आ जाएगा 0 6 और y आ जाएगा 12।
इस तरह से हमारा सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ। तो ये सारा यहां से इरेज कर, अब इसकी जब हम टेबल तैयार करेंगे तो क्या आया देखो, एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू 3, वाई 5, -4 10, 10 0। इसमें टेबल बनाएंगे एक्स और वाई की। एक्स की 8, -2 3 5 -2 12। इस तरह से हमारे पास आ गई टेबल। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहां पे 1 2 3 4 इक्वल स्पेस, 6 7 8 9 10 11 12। इसी तरह से इस साइड -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरह से -1 -2 -3, इस तरह से। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट 3 और 5, 3 और यहां से है 5, यानी यहां 3 5। फिर है माइनस का 4, एक्स है और 10, यानी कि माइनस का 4 और 10, माइनस प्लस का है 10। इस तरह से हमारे पास 10 और 0 आ गया। कुछ इस तरह से ग्राफ बना। इसकी जो इक्वेशन थी वो यहां पे लिखनी है। इसके अलावा इसमें x है 8 और y है माइनस का 2, तो कुछ इस तरह से यहां पे होगा 8 और -2। फिर 3 और 5, 3 है और 5 है, 3 और 5, 1.3 और 5 है इसका। और एक है -2 और 12, -2 है यहां पे, -2 और 12। इस तरह से यहां से भी क्या होगा, ये सारी इक्वेशन, यानी कि इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आया, वही 3 5। तो आप क्या कहेंगे, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंसिल, 1 पेंसिल इक्वल टू कितना हुआ 3, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन हो जाएगा आपका 5 रुपीज। इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन जो आपके पास है उसमें क्या कहता है कि कौन कंपेयरिंग रेशियोज, रेशियो कंपेयर करना आपको A1/A2, B1/B2, C1/C2। हमें फाइंड आउट करना है कि जो पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखा है वो क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस का है, क्या वो इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे, या फिर वो पैरेलल लाइंस का है, या फिर वो कोइंसिडेंट लाइंस का है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन क्या करेंगे कि जो पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखा है इनको नेमिंग करो पहले 1 और 2। तो आप क्या करोगे, कंपेयरिंग
इक्वेशंस 1 and 2 विद किसके साथ कंपेयर करोगे? a1x b1y c1 इक्वल टू 0 एंड a2x b2y c2 इक्वल टू 0। इनके साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो यहां से हमारे पास देखिए x के साथ क्या है फर्स्ट इक्वेशन में, रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो पहले लिख रखा है उसको पहले वाले के साथ कंपेयर करना और जो बाद में लिख रखा है उनको बाद वाले के साथ। इसके साथ इक्वेशन 1 को इसके साथ कंपेयर करेंगे। x का कोफिशिएंट a1, x का कोफिशिएंट 5, यानी a1 कितना हुआ 5। या अब इस a2 इसको इससे कंपेयर करोगे तो a2 की वैल्यू 7। अब b1 की वैल्यू है -4। अब c1 की वैल्यू है 8। इसी तरह b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू -9। अब आप क्या करोगे? आपसे बोला है कि रेशियो निकाल के करना है। अब रेशियो निकालो। a1 बाय a2 देखो क्या आया। a1 को a2 से डिवाइड करोगे तब क्या आया, या फिर जो रेशियो है वो क्या आया, ये आया। b1 बाय b2 क्या आया देखो, -4 बाय में 6, यानी काटोगे इनको तो क्या आएगा -2 बाय 3। अब c1 बाय c2 देखिए आया 8 बाय -9। अब आप इनको देखोगे तो अब आपको पता लग रहा है कि a1 बाय a2 तो है 5 बाय 7 और b1 बाय b2 है -2 बाय 3, तो ये तो इक्वल नहीं है। तो आप क्या लिखोगे कि एज a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, और जब ये इक्वल नहीं होते तो हम क्या कहते हैं, दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, या फिर क्या कहोगे, दीज लाइन्स इंटरसेक्ट्स एट वन पॉइंट। इस तरह से आप इस सम को कंप्लीट करोगे। सेकेंड पार्ट क्या है, आपके पास इक्वेशन है 9x + 3y + 12 इक्वल टू 0, 18x 6y 24 इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशंस है, नेमिंग कर दी हमने। अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे इन 2 इक्वेशंस के साथ। जब आप कंपेयर करोगे तो a1 क्या वैल्यू आई 9, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू 12। इसी तरह से a2 की वैल्यू 18, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू 24। अब आप निकालेंगे इनका रेशियो, a1 बाय a2 9 बाय 18, जब काटोगे तो 1 बाय 2 आएगा। अब b1 बाय b2 निकालो, 3 बाय 6 है, काटोगे तो 1 बाय 2 आएगा। और c1 बाय c2 निकालोगे तो 12 बाय 24, यानी जब काटोगे इनको तो कैंसिल करोगे तो 1 बाय 2 आएगा। अब आप देख सकते हो कि एज a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 के और इक्वल है c1 बाय c2, देयरफॉर आप क्या कह सकते हो कि दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट। तो आप कहोगे कि दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट, यानी एक लाइन पे दूसरी लाइन लाई कर रही है, दोनों एक ही जगह, एक लाइन पे दूसरी लाइन है। ये है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में 6x - 3y + 10 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन, 2x - y + 9 इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को हमें रेशियोज इनके फाइंड आउट करने हैं, कंपेयर करना है। तो वही कंपेयर करेंगे इक्वेशंस को इन दोनों इक्वेशंस के साथ। तो हमारे पास a1 क्या आया 6, b1 की वैल्यू क्या आई -3 और c1 की वैल्यू आई 10। इसी तरह a2 की वैल्यू 2,
B2 की वैल्यू -1 और C2 की वैल्यू 9। अब आप रेशियोज निकालोगे, A1/A2 आया 6/2, जब कैंसिल करोगे तो 3, यानी A1/A2 की वैल्यू आ गई 3। और B1/B2 की निकालो, -3 बाय में -1, तो ये दोनों माइनस जब कैंसिल होंगे तो 3 आया आंसर। और C1/C2 जब निकालोगे तो 10/9। अब आपको यहां से दिख रहा है कि एस A1/A2 इक्वल टू है B1/B2, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2। और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो लाइंस क्या होती हैं? देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। तो ये किन लाइंस की है इक्वेशन? ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अब आपके पास है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है? कंपेयर तो करना है उन्हीं रेशियोज को ही, लेकिन हमें बताना है कि क्या वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो वही सिस्टम करेंगे, पहले इक्वेशंस को इनकी जनरल फॉर्म में लेके आएंगे। जनरल फॉर्म का मतलब है A1x B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, यानी इक्वल टू 0 की फॉर्म में हम इस इक्वेशन को इनको लिखेंगे। तो इनका सॉल्यूशन कैसे होगा? पहले इस इक्वेशन को लिखो कि इक्वल टू में 0 आ जाएगी, 5 उस साइड चला जाएगा, इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन 1। इसी तरह से इस इक्वेशन को लिखोगे 2x - 3y -7 इक्वल टू 0 और 2। अब हम कंपेयर करेंगे इनको। ऑन कंपेयरिंग लिखोगे, ऑन कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस विद, किसके साथ कंपेयर करोगे? A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2 एंड A2x B2y C2 इक्वल टू 0। कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा? रिस्पेक्टिवली, यानी जो पहले लिखी है उसको पहले के साथ कंपेयर करना और दूसरे के साथ दूसरी को। अब यहां से हमारे पास A1 की वैल्यू क्या आई? 3, B1 की वैल्यू क्या आई? 2 और C1 की वैल्यू आ गई -5। इसी तरह A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू -3 और C2 की वैल्यू -7। अब रेशियो निकालो, A1/A2 3/2 और B1/B2 क्या आया? 2/-3 और C1/C2 क्या आया? -5/-7, यानी जब माइनस कैंसिल होंगे तो 5/7। अब यहां से हमें पता लग रहा है कि A1/A2 जो है नॉट इक्वल टू B1/B2। और ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है? ऐसी इक्वेशन कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं वही होती है कंसिस्टेंट लाइंस। ठीक है, तो एज A1/A2 is not equal to B1/B2, therefore these lines are intersecting lines। और यही लाइंस जो इंटरसेक्टिंग होती है, सो this pair of equations is consistent। जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है ना वही कंसिस्टेंट लाइंस होती हैं। इस तरह से हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। अब है आपके पास इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए 2x - 3y इक्वल टू 8, जो जनरल फॉर्म हमारी A1x B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 होता है, उस फॉर्म में ये नहीं है। इनको हम उस फॉर्म में लेके आएंगे तो 0 के इक्वल रखेंगे इस पूरी टर्म को, माइनस का हो जाएगा 8, 0 हो गया, और 4x - 6y माइनस का 9 हो गया इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन हो गई 2। अब हम वही काम करेंगे, कंपेयर करेंगे इक्वेशंस को इन दो जनरल इक्वेशंस के साथ।
तो हमें क्या मिलेगा, A1 इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू -3 और C1 इक्वल टू -8। इसी तरह A2 इक्वल टू 4, B2 इक्वल टू -6 और C2 इक्वल टू आ जाएगा -9। अब हमें इसका रेशियोज निकालना है। A1 बाय A2 इक्वल टू है 2/4, यानी काटेंगे इनको, कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ गया। इसी तरह से B1 बाय B2 क्या आया, -3/6, तो काटेंगे इनको, कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ गया। और C1 बाय C2 है -8/-9, यानी कैंसिल होंगे सिर्फ साइन, तो 8/9 आ गया ये वैल्यूज। अब इनसे हमें पता लग रहा है एस A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो ये लाइंस होती है पैरेलल, देयरफॉर दीज लाइंस आर पैरेलल। और जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो लाइंस इनकंसिस्टेंट होती हैं। कौन सी होती है वो, जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है वो कंसिस्टेंट होंगी और इनकंसिस्टेंट होंगी, यानी जो कि पैरेलल लाइंस होंगी। तो देयरफॉर हम लिखेंगे कि दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। ये हो हमारा सेकेंड पार्ट। ये है हमारा क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट। अब इसमें देखिए इक्वेशन दे रखी है हमें इस तरह से। सबसे पहले तो हमें इक्वेशन को इस तरह से लेके आना है कि A1 जो जनरल फॉर्म है हमारी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है, उस इक्वेशन उस फॉर्म में लेके आओ 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को और भी हमें सेट करना होगा। इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आएगा 6, एलसीएम आ जाएगा तो 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल टू आ जाएगा 0। और जब इक्वल टू के दोनों साइड का एलसीएम एक साथ लिया जाता है तो जो नीचे का एलसीएम होता है वो गायब हो जाता है। ये इक्वेशन क्या बनेगी, 9x प्लस 10y माइनस 42 इक्वल टू 0। और ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन को हम उसी फॉर्म में लेके आएंगे 9x माइनस 10y और माइनस का 14 इक्वल टू 0। और ये होगी इक्वेशन सेकेंड। अब हम इसको सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। पहले कंपेयरिंग विद, कंपेयर किसके साथ करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन, कंपेयरिंग 1 and 2 with A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2x B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 रिस्पेक्टिवली। अब देखिए कंपेयर करेंगे तो A1 की वैल्यू क्या आई बेटा, A1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 9, B1 की वैल्यू 10, C1 की वैल्यू क्या आई माइनस का 42, A2 की वैल्यू आ गई 9, B2 की वैल्यू आ गई माइनस का 10 और C2 की वैल्यू आ गई माइनस का 14। अब रेशियोज निकालो, A1 बाय A2 क्या आया, A1 बाय A2 9/9, यानी कटे जाएंगे ये 1 पे तो 1 आ गया। इसी तरह से B1 बाय B2 क्या आया 10/10 माइनस का, तो कटेंगे तो यहां पे वैल्यू आएगी माइनस का 1। और C1 बाय C2 आया, क्या होगा माइनस का 42 और 14 माइनस का 7 2 पे और 7 6 पे, 2 1 पे और 3 पे, यानी आंसर आ गया 3। अब आप कहोगे कि एस A1 बाय A2 ये इक्वल है ही नहीं B1 बाय B2 के, तो आप क्या कहोगे, दिस
दीज लाइन्स क्या हुई, आर इंटरसेक्टिंग, और जो लाइन्स इंटरसेक्टिंग होंगी वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट लाइन होंगी। देयरफॉर दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। इसके बाद हमारा ये हुआ हमारा कंप्लीट थर्ड क्वेश्चन। अब है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट इसका। सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म जो होती है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। by ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखेंगे तो 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 नाम देंगे। और माइनस 10x प्लस 6y माइनस 22 इक्वल टू 0 कहेंगे, तो ये आ जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे हम इन इक्वेशंस के साथ, और इन दोनों इक्वेशन के साथ जब कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 5, b1 की वैल्यू आ जाएगी -3 और c1 की वैल्यू आ जाएगी -11। इसी तरह से a2 की वैल्यू आ जाएगी -10, b2 की वैल्यू आ जाएगी 6 और c2 की वैल्यू आ जाएगी -22। अब हम देखेंगे इनका रेशियोज। a1 बाय a2 क्या आया, 5 बाय -10 कटेंगे तो माइनस का 1/2 आया। b1 बाय b2 क्या आया, -3 बाय 6 कटेंगे तो -1/2 आया। और c1 बाय c2 की वैल्यू क्या आएगी, -11 माइनस का 22, तो 1/2 वैल्यू आ गई इसकी। तो हमने देखा कि a1 बाय a2 इक्वल है b1 बाय b2 के, लेकिन c1 बाय c2 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर दीज आर क्या हो गई, पैरेलल लाइंस, और जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो इनकंसिस्टेंट लाइंस होती हैं। तो हम कहेंगे देयरफॉर दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। मतलब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का मतलब यही होता है कि क्या वो कहीं पे टच कर रही है एक दूसरे को, पैरेलल लाइन से नहीं करती तो इनकंसिस्टेंट, और इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइंस हैं वो टच करती हैं, इसका मतलब कंसिस्टेंट। तो इस तरह से हमारा ये फोर्थ सम हुआ। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इसका फिफ्थ पार्ट थर्ड का कैसे करेंगे। सबसे पहले वही ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में हम इसको करेंगे। 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, लेकिन यहां पे तो एक में फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। एलसीएम लिया 3 आया, 3 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल टू 0। तो इस तरह से अब एलसीएम गायब हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू के जब दोनों साइड का एलसीएम हम साथ में लेते हैं तो एलसीएम बाद में गायब हो जाता है। तो हमारे पास रहेगी 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल टू 0। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद है अगली इक्वेशन क्या है, इसको भी उसी फॉर्म में लिखेंगे। तो ये 12 इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट और सेकंड को इन दोनों इक्वेशंस के साथ। तो हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी 4, b1 की वैल्यू 6, c1 की वैल्यू माइनस का 24। अब a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 3 और c2 की वैल्यू आ गई माइनस का 12। तो अब हम निकालेंगे रेशियो a1 बाय a2
क्या वैल्यू आई 4/2, यानी कि जब कैंसिल करेंगे तो 2 आ गया। b1/b2 6/3 है, कैंसिल करेंगे तो 2, यानी 2 आ गई वैल्यू। और जब c1/c2 आया तो -24 और माइनस का 12, प्लस से प्लस ये प्लस बना देगा 2 और आंसर आया 2। अब यहां से हमने देखा कि रेशियोज जो हैं सारे एस a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, और वो भी इक्वल है c1/c2 की। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उन लाइंस को हम कहते हैं को इंसिडेंट लाइंस, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। देयरफॉर these lines are consistent। कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। और जो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं यानी वो टच कर रही है एक दूसरे को, एक के ऊपर दूसरी है तो टच ही कर रही है, तो हम कहेंगे दिस पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज के लिए हम यही 3.2 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करेंगे। आगे के क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।